बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम पढ़ेंगे सैम्पल एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको मैं आसान से आसान अल्फाज में समझाऊँ। आइए शुरू करते हैं। रिग्रेशन का मतलब है गो बैक, यानी पास्ट में डेटा इकट्ठा करके उस पर एनालिसिस करके फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना रिग्रेशन है। या इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू एस्टिमेट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान है उसको एस्टिमेट करना, ये भी रिग्रेशन है। या हम रिग्रेशन को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिग्रेशन मॉडल एक असल में मैथमेटिकल मॉडल है या मैथमेटिकल इक्वेशंस है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप हो तो उसको सिंपल कहते हैं, अगर दो से ज़्यादा हो तो उसको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहेंगे। परस करें हम सिंपल सपोज करते हैं तो सिंपल में दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट होगा दूसरा डिपेंडेंट होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है that will be explained by change in independent variable। मतलब यह है कि जिस तरह हम इलास्टिसिटी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज आ रही है, तो असल में ये उस तरह है, लेकिन इसकी जो तरीक़ाकार है वो उससे डिफरेंट है। लेकिन ये भी हमें ये शो करता है, हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा, सिंपल रिग्रेशन मॉडल को हम इस तरह लिखते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेनेटरी और रिग्रेसर भी कहते हैं, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको एक्सप्लेन और रिग्रेशन भी कहते हैं। और जो रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान, दो वेरिएबल के दरमियान है, वो यह लीनियर है। अब देखें कि जो इंडिपेंडेंट में चेंज आ रही है उसका रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल या इसको हम आसानी के लिए PRM भी लिखते हैं। ये देखिए, ये बराबर है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। ठीक है, यह देखिए जो अल्फा है वो पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट है, बीटा है पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट, यू है रैंडम एरर या एरर टर्म, वाई आई है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स आई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये पॉपुलेशन की है, ये बात सुने कि जो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम सैंपल से के ज़रिए इसकी वैल्यू को हम एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। ये बराबर है y कैप इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप इंटू एक्स आई। y कैप या y हैट ये असल में पॉपुलेशन y या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x उसका एस्टिमेटर है। ये अल्फा कैप एस्टिमेटर है पॉपुलेशन अल्फा की, बीटा कैप एस्टिमेटर है पॉपुलेशन बीटा की। ये जो हम एस्टिमेटर यह सैंपल से फाइंड कर सकेंगे, तो इसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। और असल में ये रूल्स या ऐसे फार्मूले हैं जो पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं और इंफॉर्मेशन हमें सैंपल प्रोवाइड करता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू एस्टिमेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसको हम एस्टिमेट कहते हैं।
सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को हम स्टोकेस्टिक फॉर्म में यू लिखते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई प्लस यू आई। स्टोकेस्टिक का मतलब है कि एरो टर्म जब इसमें हम शामिल करेंगे तो हम पूरा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को हम यू लिखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए यू आई कैप ये क्या शो कर रहा है, ये है सैंपल रेजिडुअल टर्म। ठीक है, जब ये एस्टिमेटेड हो जाएगा, इस पे कैप आ जाएगा तो फिर इसको हम सैंपल रेजिडुअल कहते हैं। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन एरो टर्म है उसका एस्टिमेट है। हमारा मेन मकसद क्या होगा कि हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के बेसिस पर एस्टिमेट करें, ये हमारा मेन मकसद होगा। और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन इसके बराबर है कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। अब देखिए कि अल्फा कैप इज द एस्टिमेटर ऑफ अल्फा पॉपुलेशन अल्फा, बीटा कैप इज द एस्टिमेटर ऑफ population beta, and ui cap is the estimator of ui population, ui or population error term। रिग्रेशन एनालिसिस की समरी देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, ये है SRM सैंपल रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई प्लस यू आई कैप। एस्टिमेटेड सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ये सैंपल रिग्रेशन लाइन जो है उसको भी शो कर रहा है। y कैप इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई। ठीक है, हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के टर्म में यू भी लिखते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू अल्फा कैप वाई कैप प्लस यू आई कैप। अब देखिए यह अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई बराबर है वाई आई कैप की, तो हम इस की जगह हम वाई आई कैप पुट कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाता है वाई आई इज इक्वल टू इसकी जगह वाई आई कैप प्लस यू आई कैप। ठीक है, ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के टर्म में था। पॉपुलेशन रिग्रेशन टर्म में हम इसको यू लिखते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई डिवाइड बाई एक्स आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस यू आई। ठीक है, ये देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई। तो हम क्या करते हैं, हम यह जो पूरा हमारे पास इक्वेशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा एक्स आई की जगह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स वो पुट कर लेते हैं, तो वाई आई बराबर हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस यू आई। तो ये हमारे पास था पूरा रिग्रेशन एनालिसिस की कुछ समरी था ये। अच्छा, इसके बाद हम ओएलएस इक्वेशन और जो अल्फा और बीटा की वैल्यू की एस्टिमेशन है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे।